नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टूरिस्ट भूत के इस YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सके। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। मेरा नाम प्रीति है। मैं अपने माता पिता के साथ कार यात्रा पर आसाम से गुजरात जा रही थी। रास्ते में एक सुनसान ढाबे पर रुकने के बाद खौफनाक चीजें होने लगती है। अजीब सी आवाजें आने लगती है, आसमान काला हो जाता है और भयानक सपने भी आते हैं। गर्मी की छुट्टी थी और हम आसाम से गुजरात पापा के नए ट्रांसफर वाले शहर जा रहे थे। सड़क यात्रा हमेशा रोमांचक होती है मेरे लिए, खासकर क्योंकि मुझे गाड़ी से खिड़की से दुनिया देखना अच्छा लगता है। इस बार हालांकि चीजें थोड़ी अलग थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे पीछे लगी हुई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। हम 3 दिनों से सड़क पर थे। मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे और मेरी माँ बगल वाली सीट पर बैठकर कुछ गाने गुनगुना रही थी और मैं पीछे वाली सीट पर बैठकर फोन से खेल रही थी कि तभी अचानक पेट्रोल खत्म होने का संकेत मिलता है। पापा जी घबराते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे रोकते हैं और आसपास कहीं भी कोई शहर या गांव नहीं था, सिर्फ सुनसान जंगल और उजड़ा हुआ सड़क। कुछ ही देर इधर उधर देखने के बाद मुझे दूर एक मंदिर दिखी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मम्मी को एक मंदिर नुमा इमारत दिखी। करीब जाने पर पता चला कि वो एक ढाबा था। ये काफ़ी पुराना और जंजर दिख रहा था, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम अंदर गए और एक मेज पकड़ ली। ढाबे में पूरा सन्नाटा था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा हुआ हमें घूर रहा था। हमने खाने का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर में वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आ गया। उसकी आवाज़ खुदरी और फटी हुई थी। उसने हमसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। पापा जी ने विनम्र से जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने अजीब सी मुस्कान दी और कहा, ये सड़क बहुत खतरनाक है, रात में यात्रा मत करो। उसकी आवाज़ में एक चेतावनी का भाव था। हमने उसे धन्यवाद दिया और अपना खाना खाने शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद हमने ढाबे से निकलने की तैयारी की और गाड़ी में जाकर बैठ गए। पापा ने चाबी लगाई लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन गाड़ी जवाब नहीं दे रही थी। घबराहट होने लगी। अचानक उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्या। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ ही सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने राहत की सांस ली और बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा। हालांकि राहत की ये खुशी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि गाड़ी चलने के कुछ देर के बाद मम्मी ने महसूस किया कि उसका सोने का हार गायब हो गया। हमने पूरी गाड़ी ढूंढ ली थी लेकिन हार कहीं नहीं मिला। ये बहुत अजीब था क्योंकि माँ ने ढाबे में ही हार पहना हुआ था। रात होते होते हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। वहां रुकने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हमने गाड़ी के अंदर ही सोने का फैसला किया। रात को सोते समय मुझे एक भयानक सपना आया। सपने में वही बूढ़ा आदमी मुझे गाड़ी चलाने के लिए कह रहा था और मम्मी की चीख निकल रही थी। मैं हड़बड़ाहट में उठी तो मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर था। आसमान में चांद की धुंधली रोशनी टूटती हुई शाखाओं के बीच से टिमटिमा रही थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सन्नाटा था और चारों तरफ सिर्फ जंगल की खामोशी और जंगली जानवरों की दूर दूर आवाज़ गूंज रही थी। मैंने मम्मी को जगाया तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी घबराई हुई थी। उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी एक भयानक सपना आया था। सपने में वो ढाबे और बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी उनकी तरफ एक खौफनाक मुस्कान के साथ देख रहा था और उनके कानों में कुछ फुसफुसाने लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रहा है। सुबह होते ही हमने गाड़ी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की मगर गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। चिंता के मारे माथा पीटने लगे। कल रात बूढ़े आदमी ने हमारी गाड़ी स्टार्ट की थी, क्या अब वही कुछ कर सकता था। मजबूरन हमने उसी ढाबे की तरफ वापसी की शुरुआत की। रास्ते में सन्नाटा और भी ज़्यादा गहरा होता गया।
मानो पेड़ पौधे भी हमारी मुसीबत को समझ रहे हो और खामोशी खड़े हो। 2 घंटे की कठिन यात्रा के बाद हम ढाबे के पास पहुंचे और अब वो ढाबा वैसा नहीं दिख रहा था जैसे कल था। जो कल का जो ढाबा था वो बहुत अलग था, बहुत अच्छा सा सजा हुआ था, लेकिन अब वो ढाबा अस्त व्यस्त था, एकदम जंजर हालत में, जैसे यहाँ पे सालों से कोई आया ही नहीं। एक अजीब सी सिरहन मेरी रीढ़ की हड्डी पर चढ़ गई। ढाबे के अंदर भी सन्नाटा था। उस बूढ़े आदमी का कहीं पता नहीं चला। हमने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक मेरी नजर ढाबे के एक कोने में रखी हुई एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर करीब से देखने के लिए मैं आगे बढ़ी। तस्वीर में वो बूढ़ा आदमी था, लेकिन बहुत कम उम्र का। उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला हुआ था। तस्वीर के नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। मैंने धीरे से पढ़ा, श्याम और रवि 1947। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। 1947, क्या ये तारीख वही इत्तेफाक है? क्या ये वही साल है जब भारत का विभाजन यानी कि बंटवारा हुआ था? अचानक माँ की चीख निकली और मैं आवाज सुनकर उनके पास झट से उनकी तरफ भागा। आगे जाके देखा कि मम्मी के हाथ में मेरा मोबाइल था, जिसे मैंने कल रात ढाबे में ही खो दिया था, लेकिन वह मोबाइल अब बदल चुका था। उसकी स्क्रीन पर एक खौफनाक वीडियो चल रहा था। वीडियो में वही आदमी दिख रहा था और ढाबा भी सुनसान दिख रहा था, लेकिन मेरी माँ अकेले ढाबे में बैठी हुई थी। उसके सामने एक थाली रखी हुई थी जो कि खाली थी और वो किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रही थी। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक वीडियो बंद हो गया। मोबाइल भी गर्म होकर हाथ से छूट गया। हम तीनों वहीं खड़े रह गए। हवा में सिर्फ हमारी सांसें की आवाज़ गूंज रही थी। डर के मारे हमने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। बाहर निकलने के लिए कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी सामने से एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। चीखने की आवाज़ ढाबे के पीछे से आ रही थी। पापा ने हमें पीछे हटने का इशारा किया और खुद संभलते हुए ढाबे के पीछे जाने लगे। माँ और मैंने उनकी शर्ट पकड़ ली, वो भी मजबूती से, और उनके पीछे पीछे चल पड़े। ढाबे के पीछे पेड़ों की घनी झाड़ियों को चीरते हुए एक ढाबे के पीछे खाली मैदान में पहुंचे। वहाँ का नज़ारा देखकर हमारा खून जम गया। जमीन पर एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ था। उसके सफ़ेद बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक खौफनाक अलग ही मुस्कान थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं थी। महिला के कपड़े पुराने जमाने के थे और वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे उस पुरानी तस्वीर में श्याम के बगल में खड़े आदमी के कपड़े थे। पापा तुरंत महिला के पास पहुंचे और उनकी नाड़ी टटोली। कुछ ही सेकंड में उन्हें सिर हिलाया। महिला मर चुकी थी। उसकी मौत का कारण समझ पाना बहुत मुश्किल था। शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, ना ही कोई जहर खाने का कोई निशान। हम तीनों वहीं खड़े होकर उस भयानक दृश्य को देखते रहे। अचानक मम्मी चीख पड़ी। ये महिला वही महिला थी जिसने कल रात हमें ढाबे पे खाना परोसा था। उनकी बातों ने मेरे दिमाग में खौफ का एक नया तूफान खड़ा कर दिया। अगर ये महिला वही थी तो फिर कल रात ढाबे में हमारी सेवा कौन कर रहा था? और वह पुरानी तस्वीर में धुंधला हुआ चेहरा किसका था? उसका और इस बुढ़िया का क्या कोई कनेक्शन इस महिला से था? पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन आसपास कहीं नेटवर्क नहीं था। हम जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे, एक बेजान गाड़ी के साथ और खौफनाक रहस्य के साथ। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सडन बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, गंध जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरे मुंह और नाक अपने ही आप रुचि ने रुमाल निकालकर नाक और मुंह पर ढक लिया। गंध इतनी तीव्र बढ़ती ही जा रही थी, अब तो सांस लेना भी दुर्भर हो गया था। हम तीनों एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। अचानक मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और इशारा किया कि हमें सामने देखो। मेरी नज़र सामने खड़े पेड़ की तरफ गई। पेड़ की एक मोटी शाखा से एक रस्सी लटक रही थी।
और उस रस्सी के सहारे एक शरीर लटका हुआ था। शरीर बूढ़े आदमी का था। वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान जमी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस मृत महिला के चेहरे पर थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा गला सूख चुका था, चीख भी नहीं निकल पा रही थी। पापा ने मेरा और मम्मी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। हम तीनों वहीं खड़े होकर उस खौफनाक नज़ारे को देखते रहे। कुछ देर हवा का रुख बदला और सड़न की गंध धीरे धीरे कम होने लगी। हम तीनों सांस लेने लगे, लेकिन डर के मारे हमारा पूरा शरीर कांप रहा था। मम्मी तो बेहोश की हालत में थी। पापा ने उन्हें सहारा दिया और एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। अब क्या किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। डर और बेबसी के बीच हम जकड़े हुए थे। तभी अचानक दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी की आवाज सुनते ही मानो किसी मरुस्थल में पानी मिल गया। उम्मीद की एक किरण हमारे अंदर जगी। पापा ने तुरंत आवाज लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में एक पुरानी जीप हमारी तरफ आती हुई नजर आई। गाड़ी रुकी, फिर उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी निकला और हमारी तरफ दौड़ते हुए आया। आदमी के और हमारे पास आने के बाद हमने राहत की सांस ली। वो और कोई नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर था जिसने हमें कल रात को हमारी मुलाकात हुई थी। ट्रक ड्राइवर हमें देखकर काफी हैरान हुआ। हमने उसे सारी बात बताई। गाड़ी खराब होना, सुनसान ढाबा, मृत महिला और फांसी पर लटका हुआ बूढ़ा आदमी। ट्रक ड्राइवर हमारी बातें सुनकर सिर हिलाता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब हमने ढाबे वाली महिला के बारे में बताया तो ट्रक ड्राइवर ने कहा, उस महिला को तो सालों पहले मार दिया था। इस इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहीं आसपास भटकती है। उसकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच वो महिला एक भूत थी और वह बूढ़ा आदमी, क्या उसका भी कोई कनेक्शन था उस आत्मा से? ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो पास के ही एक गांव में रहने वाला है। उसने हमें अपने गांव चलने का सुझाव दिया। वहां जाकर हम रात को रुक सकते थे और गाड़ी ठीक करवा सकते थे। हमने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। ट्रक ड्राइवर की जीप के पीछे पीछे हम जंगल से निकले। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान का रंग बदलने लगा। जैसे जैसे हम गांव के नज़दीक पहुंच रहे थे वैसे वैसे हमारा डर कम होता जा रहा था। गांव में कुछ कच्चे घर और एक छोटा मंदिर दिखाई दिया। ट्रक ड्राइवर हमें गांव के मुखिया के घर ले गया। मुखिया जी जो थे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। हमने उन्हें सारी घटना बताई। मुखिया जी ने बड़ी गंभीरता से हमारी बात सुनी। फिर उन्होंने बताया कि ये इलाका काफ़ी पुराना है। यहाँ कभी एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। 1947 में विभाजन के दौरान यहाँ बहुत खून खराबा हुआ था। उन्होंने बताया कि जिस ढाबे पर हम रुके थे वो दरअसल पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। विभाजन के दौरान इस मंदिर में रहने वाले पुजारी और उसकी पत्नी को मार दिया था। तभी से उनकी आत्मा यहीं भटकती है। और वो बूढ़ा आदमी, मुखिया जी की बातें अधूरी रह गई। तभी सामने से एक महिला दौड़ती हुई आई। वो ट्रक ड्राइवर की बहन थी। उसने घबराते हुए बताया कि गांव में अचानक से एक अजीब सी बीमारी फैल गई है। कई लोग बीमार पड़े हैं। मुखिया जी ने हमें बताया कि शायद यह बीमारी उसी आत्मा का प्रकोप है। उन्होंने कहा कि गांव में एक तांत्रिक रहता है, वो शायद हमारी मदद कर सकता है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने मुखिया जी से तांत्रिक के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि तांत्रिक गांव के बाहर जंगल में रहता है। रात के अंधेरे में उससे मिलना संभव नहीं है। हमें सुबह ही उसके पास जाना होगा। रात गांव के मुखिया के घर में ही गुजारी। गांव में बीमारी फैलने के बारे में सुनकर मेरा मन और भी बेचैन हो गया। क्या ये वही बीमारी हमें भी लग सकती है? रात भर नींद नहीं आई। हर आहट पर मेरा दिल जोर से धड़कता। सुबह होते ही गांव के मुखिया के घर से निकलकर हम ट्रक ड्राइवर की जीप में बैठे और ट्रक ड्राइवर ने रास्ता बताया। जंगल के घने पेड़ों के बीच एक कच्ची सी सड़क निकलती है। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं, मानो
राह भटकने के लिए खड़े हो। कुछ देर चलने के बाद सड़क खत्म हुई। ट्रक ड्राइवर ने जीप को रास्ते में किनारे किया और बताया कि यहीं से हमें पैदल चलना होगा। जंगल के अंदर करीब आधा किलोमीटर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहीं तांत्रिक का ठिकाना था। हवा में एक अजीब सी सन्नाट थी। पेड़ों की पत्तियां भी सरसराते सुनाई नहीं दे रही थी, मानो पूरा जंगल जैसे थम सा गया हो। सांस लेने की आवाज सुनने के लिए हमें खामोश खड़ा होना पड़ेगा। मम्मी और पापा दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। उनकी पीठ के पीछे हम चल रहे थे। कुछ देर के बाद हम झोपड़ी के पास पहुंच गए। झोपड़ी बहुत ही जंजर हालत में थी। उसकी घर पर जो छत टूटी हुई थी, दीवार मिट्टी की बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी और सफेद बाल उससे एक भयानक रूप दे रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने तांत्रिक को हमारी सारी परेशानी बताई। तांत्रिक हमारी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जो तुमने देखा है वो सब कुछ इस इलाके के भूतकाल का साया है। विभाजन के दौरान मरे हुए लोगों की आत्मा यहाँ अटकी हुई है। और वो बूढ़ा आदमी, तांत्रिक की बातें अधूरी रह गई। अचानक उसकी आंखें फैल गई और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हम तीनों घबरा के पीछे हट गए। तांत्रिक जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में झोपड़ी के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं तेजी से हमारे चारों तरफ फैल गया। हमें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। आंखों में जलन होने लगी और गले में खराश होने लगी। अचानक मम्मी चीख उठी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इशारा किया कि सामने देखो। मैंने सामने देखा तो ट्रक ड्राइवर गायब हो चुका था। उसकी जगह पर एक लंबा चौड़ा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें भयानक लग रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे मेरी चीख नहीं निकल पा रही थी। पापा ने हमें पीछे हटने का इशारा किया और खुद तांत्रिक के पास पहुंचे। काला साया भी पापा की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि हम कुछ देर के लिए अंधे हो गए। जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि काला साया गायब हो चुका है। तांत्रिक जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और ट्रक ड्राइवर वापस आ गया था। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ। अचानक उसे लगा कि कोई उसे खींच रहा है, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के बाहर आया उसे तेज रोशनी दिखाई दी और फिर वो वापस होश में आया। हम तांत्रिक को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद तांत्रिक होश में आया, लेकिन वो बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके बार बार बड़बड़ाने से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो एक बात बोल रहा था। वो अपने आप को रोक ही नहीं सकता था। एक ही बात बार बार बोलते जा रहा था कि हम सब मिट जाएंगे। उसकी बातों ने हमारे दिल को दहशत से भर दिया। वो कौन था और हमारे बीच कैसे आया? हमने किस चीज से हमें बचाना चाहता था? तांत्रिक। ट्रक ड्राइवर ने सुझाव दिया कि फिलहाल हमें गांव वापस लौटना चाहिए। तांत्रिक को भी इलाज की जरूरत थी। गांव लौटने पर पता चला कि बीमारी और फैल चुकी है। कई गांव गंभीर रूप से बीमार थे। गांव में मातम छाया हुआ था। मुखिया जी ने बताया कि गांव के वैद्य को बुलाया गया है, लेकिन उसकी दवाई भी कोई खास असर नहीं कर पा रही थी। हमारी गाड़ी की मरम्मत भी हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर हमें रात को ही गांव से निकालने का सुझाव दे रहे थे। उसका कहना था कि इस भयानक माहौल में रुकना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, खतरा बन सकता है। लेकिन जाने से पहले हमें तांत्रिक से बात करनी थी। शायद वह हमें कोई रास्ता बता सके। शाम ढल चुकी थी। हम तांत्रिक की झोपड़ी पर वापस गए। इस बार वो तांत्रिक नहीं था। उसकी झोपड़ी भी खाली पड़ी थी। इतनी जल्दी तांत्रिक कहाँ चला गया? क्या वो भी बीमारी की चपेट में आ गया था, या फिर कहीं और उसे भी काला साया उठा के ले गया हो और अपना शिकार मना लिया? मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके जवाब कहीं नहीं मिला। असहाय होकर हम गांव वापस लौट आए। रात होने वाली थी। गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। बीमार लोगों की कराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज़ तेज और भयानक थी, मानो किसी आत्मा को तड़पाया जा रहा हो। गांव के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। फिर अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। चीखें सुनकर मेरा खून जम गया। वो चीखें इंसानों की नहीं लग रही थी, मानो कोई जंगली जानवर चीख रहा हो। चीखें मंदिर की तरफ से आ रही थी। गांव के कुछ लोग मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। हम भी उनके पीछे भागने लगे। मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर हमारी रूह कांप गई। मंदिर के फर्श पर गांव का वैद्य मृत पड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से छित-विच मतलब कट-पिट गया था। उसके पास ही एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। हम चीखने ही वाले थे कि तभी बिजली कड़कने की आवाज़ आई और आसमान में तेज रोशनी चमक उठी। काला साया अचानक से गायब हो गया। उसकी जगह एक धुंधला सा मानव आकृति नजर आई। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में हम देख पाए कि वो वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। बूढ़े आदमी ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हम तीनों जकड़कर एक साथ खड़े रहे। हिलने जुलने की ताकत तक हमारे अंदर नहीं था, ऐसा लग रहा था, और हमारा दिमाग जकड़ चुका था कि हिलने डुलने तो दूर, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। बूढ़े आदमी की आवाज़ धीरे धीरे गूंजने से चीख में बदल गई। उसकी आवाज़ मानो हवा में घुलकर हर तरफ फैल रही हो। हमारे कानों को चीरती हुई सीधे दिमाग में घुस रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और यह सिलसिला शुरू हो गया था, चमकती जा रही थी। वो आदमी हर क्रोध के साथ मंदिर को अंधेरा नाचता हुआ दिखाई देता। अचानक मंदिर के कोने से एक धुआं उठता दिखाई दिया। धुएं का गुब्बार धीरे धीरे फैलने लगा और उसमें से एक भयानक आकृति निकलने लगी। वह आकृति किसी इंसान से कम और किसी राक्षस से ज़्यादा भयानक थी। उसके पूरे शरीर पर काले बाल उग आए थे, लंबी लंबी नुकीली नाखून थी। उसकी उंगलियां भी बाहर बहुत लंबी थी। लाल चमकती आंखें क्रोध से जल रही थी। बूढ़े आदमी ने उस आकृति को देखते ही घबराकर कुछ बुदबुदाना शुरू किया। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, मानो उस आकृति को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो बेकार था। राक्षस आकृति तेजी से बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ी और उससे अपने नुकीले नाखून से उसका गला दबा दिया। बूढ़े आदमी की चीख गूंज उठी। वो अपनी कमजोरी आवाज में किसी से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन वहां से मदद करने वाला कोई नहीं था। हम तीनों तो जमीन में गड़ चुके थे, ऐसा लग रहा था हमारे साथ। डर के मारे हम तो हिलने जुलने की ताकत भी खो चुके थे, इतना डर लग रहा था हमें। कुछ ही सेकंड में राक्षस की आकृति बूढ़े आदमी का गला दबाकर उसकी जान ले ली। बूढ़े आदमी का शरीर बेजान होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मंदिर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और अचानक बिजली कड़कना बंद हो गई। कुछ देर के बाद राक्षस ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और हमारी तरफ देखा। उसकी लाल चमकती आंखों में एक भयानक क्रोध था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो सीधे हमारी तरफ लपका। पापा ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर हमें पीछे धकेला और राक्षस के सामने खड़े हो गए। उसकी आवाज कांप रही थी, हमें जाने दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। राक्षस ने जवाब तो नहीं दिया। उसने बस इतना किया कि अपने लंबे नुकीली नाखूनों को बाहर की तरफ निकाला। अचानक माँ चीख उठी। उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर की तरफ इशारा किया। हमने उनकी तरफ देखा तो हमारा खून जम गया फिर से। मंदिर के बाहर सैकड़ों की लाशें इकट्ठा थी। ये वही लाशें थी जिन लोगों को हमने रास्ते में देखा था, और सबके सब मर गए। ट्रक ड्राइवर, सुनसान ढाबे वाला, महिला फांसी लटका, बूढ़ा आदमी, सबके सब कोई कुछ नहीं बचा। यहाँ तक मुखिया भी नहीं बचा। गांव के लोग जिनकी मौत अभी अभी हुई थी, सभी लाशें एक साथ खड़ी थी। उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
वो लाशें मानो किसी की कठपुतली बनकर खड़ी हो। फिर वो सब एक साथ हिलने लगी और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। उनकी चाल इतनी धीमी थी, लेकिन उनकी भारी संख्या देखकर हम भी रूह से कांप गए। पापा ने राक्षस और लाशों के बीच में फंसे हुए थे। पापा राक्षस और लाशों के बीच में फंसे हुए थे। अब हमारे तीनों के अलावा और कोई नहीं था। मंदिर के अंधेरे कोने में छिपे हुए पापा की सांसें तेज चल रही थी और मम्मी भी दबी आवाज में रो रही थी। बाहर का मंजर भयानक था। राक्षस अभी भी पापा के सामने खड़ा था। उसके लाल चमकते नज़ारों में बेरहमी छलक रही थी, पर अब वो अकेले नहीं था। मंदिर के बाहर लाशों का रेगिस्तान खड़ा था, धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक राक्षस ने एक भयानक गर्जना की। उसकी आवाज़ से मंदिर की दीवारें हिल उठी। हम तीनों भी सहम गए। लग रहा था जैसे अब हमारी मौत तय है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारा दिमाग चकरा दिया। मंदिर के बाहर से एक तेज रोशनी चमकी। वो इतनी तेज थी कि हम कुछ देर के लिए अंधे हो गए। जब हमने अपनी आंखें खोली तो मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर खड़ी लाशों का रेगिस्तान गायब हो गया था। राक्षस भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। पापा सबसे पहले बाहर निकले और हम उनके पीछे पीछे बाहर आए। बाहर आके बाहर का नज़ारा देखा और भी डरावना था, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। चांद की रोशनी धरती पर नजर आ रही थी, लेकिन गांव वीरान था। घरों के दरवाजे खुले पड़े थे, मानो लोग अचानक से गायब हो गए। पापा ने गांव का चक्कर लगाया। हर घर की यही हालत थी। एक भी आदमी नहीं मिला तो सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी गंध फिर से आ रही थी। हम वापस मंदिर के पास लौट आए। वहां भी कोई नहीं था। मंदिर के फर्श पर अब वैद्य का शव पड़ा हुआ था। कुछ समय पहले वैद्य की मृत्यु हो चुकी थी। बूढ़े आदमी का तो नामो निशान कहीं नहीं था। अचानक माँ चीख पड़ी, देखो वो मंदिर की दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। मंदिर पर खून से कुछ शब्द लिखे हुए थे। वो शब्द इतने पुराने थे कि उनको पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उनकी आखिरी लाइन साफ साफ पढ़ी जा सकती थी, वो अब तक आया नहीं है। उन खून से लिखे हुए शब्दों ने हमारे दिल में एक नया डर पैदा कर दिया। वो कौन था जो अभी आया नहीं था, और जब वो आएगा तो क्या होगा। हम मंदिर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। गाड़ी हमारी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत पहले से भी खराब हो चुकी थी। गाड़ी के टायर पंचर हो चुके थे और बोनट पूरी तरह से कुचला हुआ था। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और गांव भी वीरान था। फ़ोन का कोई नेटवर्क नहीं था और गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। हम जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे, भूखे प्यासे और डरे हुए। तभी दूर से हमें किसी जानवर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी करीब से आ रही थी कि हम सहम गए। पेड़ों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। एक जंगली जानवर जंगल से बाहर निकल रहा था। डर के मारे हम एक दूसरे से चिपक गए। हम जानते थे कि जंगली जानवरों से बच पाना हमारा लगभग नामुमकिन है, लेकिन तभी कुछ और हुआ। जंगल से निकलने वाले जानवर के सामने अचानक एक काला साया खड़ा हो गया। वो वही काला साया था जिसे हमने पहले तांत्रिक की झोपड़ी के पास देखा था। काला साया और जंगली जानवर कुछ देर तक एक जंगल से निकलने वाले जानवर के सामने खड़ा रहा। काला साया एक भयानक गर्जना करता है और उस पर झपटता है। जानवर भी कम हिम्मत वाला नहीं था। उसने भी जोर से दहाड़ मारी और काले साये से लड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही सेकंड में जंगल के बीच एक खौफनाक लड़ाई छिड़ गई। हम तीनों दूर खड़े होकर उस भयानक लड़ाई को देख रहे थे। काला साया अंधेरे की तरह घना था। उसकी आंखें लाल चमकती हुई थी और उसके नाखून नुकीले पंजे की तरह थे। जंगली जानवर विशाल था। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठा। कुछ देर की लड़ाई के बाद जंगली जानवर कमजोर पड़ने लगा और काले साये ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके गले को अपने नुकीली नाखूनों से दबा दिया। जंगली जानवर की चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी और कुछ ही सेकंड में उसकी चीख खामोशी में बदल गई। काला साया जंगली जानवर के सबको जमीन पर फेंककर हमारी तरफ मुड़ा। उसकी खौफनाक आंखें हम पर ही गड़ी थी।
और हम हिलने जुलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लग रहा था जैसे अब हमारी बारी है, लेकिन तभी काले साये ने एक अजीब सी हरकत की। वो जमीन पर झुका और मृत जंगली जानवर के खून को सूंघने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका रूप बदलने लगा और वो धीरे धीरे काला साया छोटा होता गया और उसकी जगह एक लंबा चौड़ा इंसान ने ले ली। वो इंसान बिल्कुल नंगा था, उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। वो जंगली जानवर के मांस को अपने नाखूनों से फाड़ने लगा और कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। उस खौफनाक नज़ारे को देखकर मेरा जी मचलने लगा। मैं मुंह दबाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। पापा और मम्मी भी पेड़ के पीछे छिपकर उस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो जंगली इंसान मांस खाना बंद कर देता है और हमारी तरफ बढ़ता है। उसकी नज़र सीधे हम पर थी। उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपती हुई लग रही थी। हमारी सांसें थम गई थी। लगा जैसे अब हमारी मौत निश्चित है। तभी उस जंगली इंसान के सामने अचानक एक सफ़ेद रोशनी चमकी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि हम कुछ देर के लिए अंधे हो गए। जब हमारी आंखें खुली तो देखा जंगली इंसान गायब हो चुका था और उसकी जगह एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। फकीर के बाल जो सफ़ेद थे जमीन तक छू रहे थे। उसके हाथ में एक लंबी सी लाठी थी। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। फकीर ने हमें पेड़ के पीछे से निकलने का इशारा किया। हम तीनों डरे हुए फकीर के सामने खड़े हो गए। फकीर ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम लोग इस भयानक जगह पर कैसे आए? पापा ने पूरी कहानी बताई। गाड़ी खराब होना, सुनसान ढाबा, मृत महिला और फांसी पर लटका हुआ बूढ़ा आदमी, गांव में फैली बीमारी, तांत्रिक और राक्षसी आकृति। फकीर हमारी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने बताया कि यह इलाका सदियों से आत्माओं का घर रहा है। यहाँ कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य, फकीरों की बातें से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। साम्राज्य के पतन की कहानी सुनने के लिए हमारा कलेजा बेचैन हो उठा। फकीर ने बताया कि उस साम्राज्य के राजा को अमर होने का लालच था। उसने एक तांत्रिक की मदद से शक्तिशाली अनुष्ठान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा अमर हो गई, लेकिन एक भयानक राक्षस में बदल गई। 1947 के विभाजन के दौरान हुए खून खराबे ने इस इलाके की आत्माओं को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। फकीर ने हमें बताया कि हमें जो काला साया देखा था वो दरअसल राजा की अमर आत्मा थी और वह बूढ़ा आदमी जो फांसी पर लटका हुआ था वो उस तांत्रिक का शिष्य था। विभाजन के दौरान उसे मार दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अशांत होकर ही भटक रही थी। फकीर ने यह भी बताया कि जंगली इंसान दरअसल उस इलाके का रक्षक था। वो एक शक्तिशाली योद्धा था जो मृत्यु के बाद इस इलाके की रक्षा करता था, लेकिन काले साये की शक्ति उसके सामने भी कम नहीं थी। फकीरों की बातों ने हमारा दिमाग में सवालों का ज्वालामुखी जगा दिया। मंदिर की दीवार पर लिखे खून के शब्दों का क्या मतलब था? वो कौन था जो अभी तक नहीं आया था, और वो जब आएगा तो क्या होगा? फकीर ने हमारे सवालों को पढ़ लिया। उसने कहा कि एक और शक्तिशाली आत्मा है इस इलाके का असली रक्षक। हमने पूछा कब आएगा? फकीर ने सिर हिलाते हुए कहा पता नहीं, लेकिन अगर वो नहीं आया तो काला साया इस पूरे इलाके को तबाह कर देगा। फकीर की बातों ने हमारे दिल में खौफ भर दिया। हम इस भयानक जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब थी और गांव भी वीरान हो चुका था। फकीर ने हमें बताया कि हमारे पास जंगल से निकलने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ते में खतरे जरूर होंगे, लेकिन हम खुद आपकी रक्षा करेंगे। हम जानते थे कि जंगल से निकलना खतरनाक होगा, लेकिन इस भयानक जगह पर रुकना और भी खतरनाक था। इसलिए हमने फकीर के साथ जाने का फैसला किया। फकीर ने हमें जंगल से निकलने का रास्ता बताया। उसने हमें ये भी बताया कि जंगल में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हमने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया और फकीर के पीछे चलना शुरू कर दिया। जंगल घना था और अंधेरा भी हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं हमारे ऊपर फैली हुई थी, मानो हमें जकड़ने के लिए तैयार हो। जंगल से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जानवरों की दहाड़ने की आवाज़, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ और अज्ञात जीवों की चीखने। हर आवाज़ हमारे दिल को दहशत में पैदा कर रही थी। हम फकीर के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ ही देर के बाद हमारे सामने एक जंगली जानवर आ गया। उसकी आंखें चमक रही थी।
इससे पहले हम कुछ सोच पाते, फकीर ने एक मंत्र का जाप किया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। आंखों की चमक गायब हो गई। जंगली जानवर शायद डर कर भाग गया। फकीर का मंत्र जंगल में गूंजता रहा और हम रात भर उसी तरह अंधेरे और खतरों से घिरे हुए चलते रहे। जंगल की हर आहट हर हमारे कानों में खौफनाक मनकर बज रही थी। हम बहुत ज्यादा थक गए थे। थकान और डर से हमारा बुरा हाल था, लेकिन फकीर हमें रुकने नहीं देता था। वो कहता था, रात के समय जंगल में रुकना बहुत खतरनाक है। सुबह होते होते हम एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी साफ और ठंडा था। हमने थोड़ा सा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और थोड़ा आराम किया। फकीर ने हमें बताया कि इस नदी को पार करने के बाद हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन नदी पार करना आसान नहीं था। नदी का बहाव बहुत तेज था। बहुत तेजी के साथ नदी बह रही थी और कोई नाव भी नहीं थी आसपास। फकीर ने हमें बताया कि वो एक जादुई तौर पर तरीके से हमें नदी पार करा देगा। उसकी बात पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। फकीर ने कुछ अजीब से शब्दों का जाप किया और जाप शुरू होते ही उसके हाथों से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और वो रोशनी नदी के पानी पर फैलने लगी। कुछ ही सेकंड में नदी के बीचों बीच एक पत्थर का पुल बन गया। हम फकीर के पीछे चलकर उस पत्थर के पुल से नदी पार करने लगे, लेकिन पुल पार करते समय मम्मी का पैर फिसल गया और वो नदी में गिरने वाली थी कि तभी फकीर ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें संभालते हुए बोला कि आप अभी ठीक है, चिंता मत कीजिए। मम्मी को आश्वासन दिया। हम पुल पार करके नदी की दूसरी तरफ पहुंच गए। पत्थरों का पुल गायब हो गया और नदी का बहाव पहले जैसा तेज हो गया। नदी पार करने के बाद जंगल थोड़ा कम घना हो गया। पेड़ों के बीच अब थोड़ी दूरी नजर आ रही थी। हम उम्मीद से भर गए, शायद जल्द ही हम जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन तभी हमने कुछ अजीब सा देखा। पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर की हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि वो कभी भी ढह सकता है। मंदिर के बाहर की जमीन पर सैकड़ों की संख्या में कंकाल बिखरे हुए थे। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने सारे कंकाल कहाँ से आए? क्या इस जंगल में कोई कब्रिस्तान था? फकीर ने हमें बताया कि यह मंदिर उसी साम्राज्य का अवशेष है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। विभाजन के दौरान खून खराबे में इस मंदिर के पुजारी और आसपास के गांव को मार दिया गया था। उनकी लाशें को यहीं फेंक दिया गया था। हवा में हड्डियां की गंध फैली हुई थी। हम मंदिर के पास जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फकीर ने हमें बताया कि शायद मंदिर के अंदर कोई रास्ता हो सकता है जो हमें जंगल से बाहर निकाल सके। हम डरते हुए मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर का नजारा और भी भयानक था। मूर्तियां टूटी हुई थी, दीवारें काली पड़ चुकी थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। फकीर ने अपनी लाठी से जमीन पर धीरे धीरे रोशनी पैदा की। हम मंदिर के अंदर घुसते रहे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक मम्मी चीख उठी। उन्होंने दीवार पर लिखे हुए कुछ शब्दों का इशारा किया। सब खून से लिखे हुए थे और उनकी भाषा वही थी जो मंदिर की दीवार पर लिखे हुए खून को पढ़कर हमारा दिल दहल गया। वो वही सब थे जो मंदिर की पिछली दीवार पर लिखे थे। कब तक नहीं आया है? क्या इसका मतलब था कि हम जिस शक्तिशाली आत्मा का इंतजार कर रहे थे वो अब भी नहीं आया था? फकीर ने शब्दों को ध्यान से पढ़ा और गंभीर होकर बोला, समय कम है, हमें जल्द ही जंगल से निकलना होगा। उन दीवारों को टटोलना शुरू किया, मानो कोई छिपा हुआ रास्ता ढूंढ रहा हो। कुछ ही देर में उसकी लाठी से निकलने वाली रोशनी एक ईंट पर रुक गई। ईंट अचानक से हिली और एक अंधेरे कमरे का रास्ता खुल गया। कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा निकल रही थी जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर जैसे अंधेरा था। यह कहना मुश्किल था कि फकीर के पीछे उस अंधेरे कमरे में घुसे कमरे में घुटन होने लगी। सांसें लेने में मुश्किल हो रहा था। कुछ ही कदम चलने के बाद फकीर की लाठी से निकलने वाली रोशनी भी एक मूर्ति को रोशन किया। मूर्ति बहुत ऊंची थी और भगवान शिव के रूप में थी। मूर्ति के हाथ में त्रिशूल था और चेहरे पे शांत भाव था। फकीर ने हमें बताया कि शायद इस मंदिर का मुख्य देवता था। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कुछ देर
प्रार्थना करने के बाद उसने हमें बताया कि ये कमरा वास्तव में एक सुरंग का रास्ता है जो जंगल से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर जाता है। हम उम्मीद से भर गए, शायद अब हम इस भयानक जगह से वाकई बच पाएंगे। वकील ने सुरंग में चलना शुरू किया। सुरंग बहुत ही सरकरी और घुटन देने वाली थी। हम घुटन के कारण सहते हुए फकीर के पीछे पीछे चलते रहे। कितनी देर चले हमें पता नहीं, लेकिन अचानक से सुरंग चौड़ी हो गई और हवा आनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में हम सुरंग के बाहर निकल आए। सुरंग के बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। सूरज निकल चुका था और बहुत तेज चमक रहा था और खेतों में हरी फसल लहरा रही थी। दूर गांव के घरों का धुआं उठता हुआ दिख रहा था। हम खुशी से झूम उठे। हम आखिरकार उस भयानक जंगल से निकल आए थे। फकीर ने हमें बताया कि हम अब एक सुरक्षित गांव में हैं। हमें उसे धन्यवाद दिया और गांव की तरफ चलने लगे। गांव के लोग हमें देखकर हैरान हो गए। हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव के मुखिया ने हमें बताया कि उन्हें भी सुनाया था कि जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक पूरा साम्राज्य का रहस्य दफन है। हम कुछ दिन उस गांव में रुके। गांव के लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। कुछ दिन के बाद हम वापस अपने शहर जाने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने हमें एक गाड़ी दिलाई और रास्ता में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने कुछ आदमियों को भी साथ भेजा। हम शहर वापस आ गए। अब हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन हम जानते थे कि वो सपना नहीं, हकीकत है। हमें ऐसी चीज़ें देखी जिस पर यकीन करना बिल्कुल भी मुश्किल था। हालांकि हम डर से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी हमने राहत महसूस की। हम अपने परिवार के पास वापस आ गए थे और अब सुरक्षित थे। कुछ समय बाद हमने अखबार में पढ़ा कि उस जंगल में आग लग गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।